But Arvind Kejriwal is speaking in Delhi. Let's cut live to him. उनको कहने दीजिए, उनके कहने से जनता तय करेगी, कांग्रेस या बीजेपी थोड़ी तय करेगी। किरण बेदी उन्होंने कहा आपको वोट दो इजिकल टू कांग्रेस को वोट दो। वो उन्होंने कहा बीजेपी को वोट जाएगा और उन्होंने ये कहा कि छत से सरकारें नहीं चलती हैं। लेकिन किरण जी जो कह रही हैं आप इस तरीके से कहना तो वो उनको कहने दीजिए। अब वो तो खुल के मोदी जी के समर्थन में आ गई है, तो वो तो पावर की सब्सिडी। But Arvind, Congress is also giving you support, but also doing this double speak. कांग्रेस इज नॉट गिविंग। भाई कांग्रेस से किसने समर्थन मांगा था? कांग्रेस इज बेसिकली इन ऑपोजिशन, बीजेपी इज ऑल्सो इन ऑपोजिशन। तो कांग्रेस जो भी कह रही है वो उनकी मर्जी है, बीजेपी जो भी कह रही है वो उनकी मर्जी है। जनता क्या कह रही है वो हमारे लिए जरूरी है, और जनता जो भी कहेगी हम उस बात को मानेंगे। और जनता के बीच में हम लोग रहते हैं, तो जनता क्या कह रही है, जनता खुश है। Are you regretting your fact of calling for a जनता दरबार earlier? Now you have to calling. I'm not backtracking also. I don't think. पहली चीज हमें ये समझने की जरूरत है कि हम बहुत सारे काम करेंगे, उनमें बहुत सारी कमियां भी रहेंगी, और उससे घबराने की जरूरत नहीं है। कमियों को सुधारेंगे, और आप लोग जनता हमारी कमियों की तरफ ध्यान दिलाइए। मैं तो बार बार कहता हूं कि आप हमें प्लीज हमारी खूब आलोचना कीजिए, हमें चुप मत बैठने दीजिए, हमें सोने मत दीजिए। तो जो जनता दरबार था, मैंने बार बार बोला कि उसमें अरेंजमेंट्स हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लार्ज स्केल पे आएगा, और हमने सोचा था कि 1000, 500, 2000 लोग आएंगे। अब आज हमने पूरा सुबह बैठ के इसका खाका तैयार किया है कि इसको टेक्नोलॉजी के तौर पे हैंडल करना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजिकली हमने कई सारी चीज़ें रखी हैं। कॉल सेंटर भी करेंगे, ऑनलाइन तो पहले सरकार लेती थी, ऑनलाइन भी करेंगे, यहाँ पे हेल्प डेस्क भी लगाएंगे। लेकिन इसके बावजूद मतलब अब किसी को मेरे पास ग्रीवेंस लेके आने की जरूरत नहीं है। वो फोन उठा के और अपनी ग्रीवेंस दे सकता है। फोन उठा के उसको नंबर दिया जाएगा, उस पर फोन करेगा और उसकी ग्रीवेंस को टाइप किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद लोग मिलना चाहते हैं, लोग अपने मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। तो हर हफ्ते मैं जनता के बीच में जाया करूंगा, और अलग अलग दिल्ली के अलग अलग इलाके में हर हफ्ते अलग अलग इलाके में जाऊंगा और जनता से मिलूंगा। तो उसमें जनता अगर ग्रीवेंसेस लेके आना भी चाहती है तो उनका स्वागत है, हम मना नहीं कर रहे। जैसे आज कुछ टीवी चैनल्स ने कहना चालू किया कि अब ग्रीवेंसेस लेके आने, कोई वहां आना चाहता है वहां भी आए, लेकिन अब आपको ग्रीवेंस लेके सेक्रेटेरिएट चल के आने की जरूरत नहीं। आपके मंत्रियों पे एक काफी विवादित बयानों में घिरती जा रही है। आज भी प्रशांत भूषण जब विमेन प्रेस क्लब पीसी करने गए, वहां उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, हिंदू रक्षा दल फिर वहां पे आया, और साथ ही साथ मल्लिका साराभाई ने भी कुमार विश्वास पर आरोप लगाया कि वो जेंडर इनसेंसिटिव है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि ये विवादित बयान जो है कहीं ना कहीं घेरे जा रहे हैं आप पार्टी को? दोनों मुझे नहीं लगता। देखिए जनता तय करेगी जी। चुनाव बयानों और प्रति बयानों, मतलब उसने ये कहा, फिर उसने ये कहा, फिर उसने ये कहा, उसने ये कहा, चुनाव उससे नहीं लड़े जाते। जनता बड़ी हमारी सयानी है इस देश की। जनता देख रही है कि हो क्या रहा है, जनता देख रही है कि नीयत किसकी साफ है, जनता देख रही है कि ईमानदार राजनीति कौन चाहता है, सच्ची राजनीति कौन चाहता है। और जनता आज तंग आ चुकी है भ्रष्टाचार। सर जिस तरीके से विवादों में घिरते आ रहे हैं, आपको लगने नहीं कहीं ना कहीं बचना होगा, चाहे प्रशांत भूषण के या कुमार विश्वास के, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं बचना चाहिए? नहीं, बचना चाहिए, लेकिन विवाद कौन करता है? कि कुछ लाइन बोल देता है उसको पूरा दिन 24 घंटे उठाते रहते हैं, तो उठाते रहो, क्या फर्क? लेकिन अभी लगता नहीं कि नेशनल एजेंडा अगर क्लियर कर दिया जाएगा जल्दी तो? फिर नेशनल एजेंडा बताओ किस चीज पे क्लियर चाहिए? हम कह तो रहे हैं, बताओ किस चीज पे नेशनल एजेंडा? कश्मीर इशू हो चाहे, कश्मीर इस देश का अभिन्न अंग है। हम तो कितनी बार बोल चुके हैं। आप प्रशांत भूषण का बयान बार बार चलाते हो, मेरा नहीं चलाते, मेरा बयान चलाना है। मैं सुनिए कि कश्मीर इस देश का अभिन्न अंग है। कश्मीर इस देश से अलग नहीं किया जा सकता। कश्मीर के अंदर सेना रहेगी कि नहीं रहेगी, ये रेफरेंडम से डिसाइड नहीं हो सकता। कि